हेलो दोस्तों, बड़े दिनों के बाद सुकून से मिले। 5 दिन का गणपति विसर्जन हुआ, आज 10 दिन का भी हुआ। आप देख रहे हो मेरे टीका लगाया हुआ है। हम लोग विसर्जन करके आ ही रहे थे और एक कॉल गिरा हमको निकोप से। हमारे नज़दीक का गांव है, वहाँ पे कॉल था और एक बिग साइज रसेल वाइपर था। तो हम लोग अभी उधर जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं उधर जाने के बाद क्या क्या मिलता है। तो गाइस, जैसे कि आपने सुना कि हम लोग 2 रसेल वाइपर कल रात को रेस्क्यू किए थे। ये एक स्कूल में मिला था, बोपेले, जो हमारे गाँव नज़दीक वाला गांव है, वहाँ पे स्कूल में था ये। इसने भी शायद मेंढक या कुछ ऐसी चीज़ खाई है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका पाचन शक्ति जो है वो पूरा काम कर चुका है। मेंढक पूरा उसको हजम हो चुका है। और एक रसेल वाइपर हमारे पास बड़ा है, जिसने कल रात को रेस्क्यू करने से पहले एक चूहा खाया था, बड़ा वाला। और उसको कैसे हैंडल करने का है उसके बारे में भी हम लोग वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस छोटे वाले को रिलीज़ करने वाले, तो इसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं। रसेल वाइपर इंडिया में 2 नंबर पे आता है वेनम के मामले में। इतना जहरीला है, और अगर ये काटता है आपको तो 2 से ढाई घंटा या 3 घंटे में आपकी मौत निश्चित है। अगर वो नहीं चाहते आप, तो कभी भी ये काटने का सबसे पहले सरकारी अस्पताल जो नज़दीक रहेगा वहाँ पे, या फिर प्राइवेट अस्पताल जो नज़दीक रहेगा वहाँ पे आप जा सकते हो। आपको करना क्या है, सिर्फ जाके डॉक्टर को बताना है कि रसेल वाइपर की बाइट हुई है। आगे का जो भी प्रोसीजर है वो फटाफट कर देते हैं डॉक्टर, जैसे कि ब्लड का सैंपल लेना, एंटीवेनम देना, ये सब करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, काटने के बाद डरना नहीं है। अगर डर जाते हो तो ब्लड प्रेशर शूट हो जाएगा और अटैक की वजह से आपकी मौत हो सकती है। तो ऐसा ये हाईली वेनमस रसेल वाइपर हम लोग ने रेस्क्यू किया था कल रात को। स्कूल में था, शायद छुट्टी चल रही है, तो शायद इसने भी सोचा होगा कि हम भी स्कूल जाके देखें ज़रा। लेकिन इसकी पढ़ाई हम लोग नहीं रोक दी, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों का नर्सरी स्कूल, बच्चों का स्कूल था, नर्सरी के बच्चों का। इसके लिए हम लोग ने इसको उधर से रेस्क्यू किया था। तो चलिए आइए इसको रिलीज़ करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी ढक्कन खोल रहा हूँ, तो ये काम जो नए सर्पमित्र है या जो नए मेंबर है वो ना करे, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क हो सकती है। अब ये बहुत शांत बैठा है, इसीलिए मैंने हाथ से ढक्कन खोला है और इसको ऐसे ही रिलीज़ करने वाला हूँ।
रसेल स्वाइपर को हाथ में लेने की ज़रूरत कभी भी ना करें, क्योंकि ये जितना सुस्त दिखता है उससे तो उल्टा पूरा एकदम फास्ट रहता है। वो आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा। तो चलिए आइए इसको अभी रिलीज़ कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कि रसेल स्वाइपर बाहर निकलने को अगर देख नहीं रहा है, मतलब बाहर निकलना नहीं चाहता है, तो हम लोग स्टिक से उसको हैंडल कर सकते हैं, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप कितनी फास्ट मूवमेंट है, जबकि बहुत सारे लोग इसको अजगर समझ बैठते हैं और इससे धोखा खा जाते हैं। इंडियाज हाईली वेनमस सेकंड नंबर रसेल स्वाइपर। यही वो सांप है जो कुकर के जैसे सीटी बजाता है और आगाह करता है इंसानों को कि मेरे नज़दीक मत आओ। अभी ये अपने प्राकृतिक आवास में जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, एक सांप तो हम लोग ने रिलीज़ कर दिया है। वो अभी अपना आगे का जीवन व्यतीत करने के लिए प्राकृतिक आवास में जा चुका है। आप देख सकते हो वहाँ पे कहीं तो गया है वो देखो अभी जा रहा है उधर से। तो चलिए अभी दूसरे सांप की बारी है। ये सांप बहुत बड़ा है इससे साइज़ में, और इसको हम लोग हैंडल नहीं करेंगे क्योंकि इसने चूहा खाया है। हैंडल ना करने का मतलब ये है, अगर इसने चूहा खाया या कोई भी शिकार खाया है और अगर आप इसको हैंडलिंग करते हो या इसको सताते हो तो शिकार को उल्टा पेट से निकाल देता है, जिसमें सांप को भी बहुत तकलीफ होती है। जैसे अपने को उल्टी होती है वैसे ही इन जानवरों का है, पूरी अतड़ियाँ खींची जाती है मुंह के द्वारा पलटी करने के बाद, तो उसमें तकलीफ होती है और उसमें सांप दुगना गुस्सेल हो जाता है। तो ये अपने को नहीं करने का, उसको शांति से रिलीज़ करने का है। ये सांप मैं खाली आपको दिखाने के लिए लाया हूँ क्योंकि इसका साइज़ बहुत कुछ बड़ा है, जैसे आपने पिछली वाली वीडियो में भी देखा होगा। तो चलिए देखते हैं इस सांप का साइज़ कितना है। और ऐसा पहले भी हो चुका है कि हमारे थैली में कई बार सांपों ने उनका शिकार उगल दिया था। तो आशा करते हैं कि इस थैली में ना हुआ हो ऐसा, क्यों बहुत गंदा लगता है, वेट लगता है बहुत। अलग दिशा में छोड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो उससे साइज़ में बहुत छोटा है, और रसेल्स और क्रेट अपने से छोटे साइज़ के सो जाती है, सांप को भी खा सकते हैं। तो इससे अच्छा हम लोग थोड़ा इसको अलग दिशा में छोड़ने का प्रयास करते हैं अभी। ये देखिए आप अभी भी इसके पेट में चूहा देख सकते हो। अच्छा है कि इसने अभी तक वो उगला नहीं है पेट से, लेकिन पेट भरने के बावजूद भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि रसेल शांत है, कुछ हलचल नहीं कर रहा है। चलिए थोड़ा इसका अटैक दिखाने का कोशिश करते हैं हम लोग। ये देखिए, देखा आपने कितना तेज़ी से अटैक कर रहा है, या पूरा पेट भरा होने के बावजूद। अच्छा खासा वजन में है ये, अच्छी खासी साइज़ में है, इसका पेट पूरा भर चुका है। इसने लगभग इतना बड़ा चूहा खाया था और फिर भी उसकी एक्शन उतनी ही तेज़ है। तो कहने का मतलब एक ही है कि रसेल्स को कभी भी शांत नहीं समझना चाहिए। ये जितना शांत दिखता है उससे खिलाफ जाके बराबर अटैक करता है बहुत तेज़ी से। और भारत में सबसे जहरीला सांप है, 1.5 इंच तक इसके दांत है, वेनम फैंक्स, जो कि सबसे बड़े हैं भारत में। तो आप देख सकते हो कितना फुर्ती से ये अटैक कर रहा है। अभी भी एक्शन मोड में है। जब रसेल्स अपनी मुंडी ज़मीन से ऊपर लेता है तो समझ जाना चाहिए कि ये अटैकिंग मोड में है।
और रसेल्स और अजगर को पहचानने की आप नक्शी देख सकते हो। स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसके शरीर के ऊपर डायमंड जैसी नक्शी है या रुद्राक्ष की माला जैसी नक्शी दिख जाती है, जिससे पहचान में आता है। अजगर का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। अगर हमारे पहले वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा अब तक। बहुत लोगों ने हमको पूछा था कि आप जंगल के आसपास रसेल्स छोड़ते हो या ऐसे जंगली इलाके में रसेल्स छोड़ते हो तो उस वजह से उनकी तादाद बढ़ रही है क्या हमारे इधर। तो ऐसा नहीं है, ये तो प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति का। इन्हें अगर आप जंगल में पनपने नहीं दोगे तो फिर आपका नुकसान आगे जाके बहुत होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। अगर कोई एक सांप पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो ये जो पूरी इकोसिस्टम है वो सब डैमेज हो जाएगी और जो इंसानों के लिए आगे ख़तरा बन सकती है। जैसे हम लोग ने इसी साल देखा 2025 में कि बारिश कभी भी आ रही है, बाढ़ कभी भी हो रही है, भूकंप कभी भी हो रहे हैं और उस वजह से इंसानों का नुकसान भी वही हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो इसमें प्रकृति का हाथ नहीं है, इसमें इंसानों का हाथ है। आपके जैसे हमारे जैसे कोई इंसान रहेंगे जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों के लिए ज़्यादा भर दिया, मतलब जैसे पेड़ काटना हो, किसी जानवर की हत्या करना हो, ये कुछ कहीं ना कहीं ज़्यादा परसेंटेज में हुआ और उसी का जो खामियाजा है वो आज हम लोग भुगत रहे हैं। तो कभी भी आपके आसपास अगर ऐसे सांप मिल जाते या बिना जहरीले सांप भी मिल जाते तो नज़दीकी फॉरेस्ट ऑफिसर या सर्पमित्र से आप कांटेक्ट कर लीजिए, उनको बताइए, वो आके रेस्क्यू करेंगे, उसको जंगल में अच्छे से रिलीज़ करेंगे। बस अभी बाकी तो आप बहुत होशियार हो और ऐसे ही जानकारी लेने के लिए, नए नए वीडियो देखने के लिए अपने साथ बने रहिएगा। आज तक जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं। जिन्होंने नहीं किया है उनको हम लोग आगाह करते हैं कि आप सब्सक्राइब करो हमें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे बार बार। और आज थोड़ा हमारा पहराव थोड़ा अलग है, हम लोग रेनकोट पहन के आए कि हम लोग वर्षावन में रहते हैं। आप चारों तरफ देख सकते हो, कहीं पे भी कैमरा घुमाएगा कैमरामैन, सब तरफ बादल ही बादल है। तो हमारे यहाँ अभी बारिश लगातार हो रही है 2-3 महीने से, फिर भी आपको जानकारी देने के लिए हम लोग ये पहराव में आ गए कि नहीं, पब्लिक को थोड़ा जानकारी देना ही चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।